हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम एक आर्मी का कंप्लीट मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर होते हैं। और देखिएगा, सामने आपको एक आर्मी के ओरिजिनल पेपर की कटिंग दिखाई दे रही है, यानी कि जो हमारा आज का मॉडल पेपर रहेगा वो हमारा इस ओरिजिनल पेपर पर आधारित है। इसके अंदर जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने अपने मॉडल पेपर में सेम उसी टॉपिक से दूसरे क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो अपना सभी को बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट लगाना है, सभी को कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या पूरी 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 40+ क्वेश्चन ठीक करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को अपना टेस्ट लगाना है और लास्ट में सभी को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पहला प्रश्न है आपके सामने, अर्जेंटीना की राजधानी है। इनमें से कौन सी अर्जेंटीना की राजधानी है? ऑप्शन है आपके सामने रियो डी जेनेरो, ब्यूनस आयर्स, सियोल या फिर प्योंगयांग। तो आंसर मैच कीजिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है ब्यूनस आयर्स, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ऑप्शन है डी मिश्रा, पेमा खांडू, नवीन पटनायक या फिर किरेन रिजिजू। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है पेमा खांडू, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, निम्न में से कौन कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको थोड़ा समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। एनी बेसेंट जो है यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है, किसे सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर मुंबई? तो यहाँ पर अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है मुंबई, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके सामने, किन दो नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक से है? विच टू रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक? तो आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक से है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? द भाखड़ा नागल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ऑप्शन है सिंधु, नर्मदा, सतलुज या फिर यमुना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी रहेगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी सतलुज को आंसर दिया है? भाखड़ा नांगल बांध जो है यह सतलुज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? विच इंडियन स्टेट डज नॉट हैव अ रेलवे स्टेशन? और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके ओरिजिनल पेपर से मैंने डायरेक्ट उठाया है। जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ओरिजिनल पेपर की कटिंग दिखाई थी उसी से मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर होगा। सिक्किम में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, जल्दी से सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस भारतीय ने सर्वप्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था? और देखिएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या बोला जाता है? एशिया का नोबेल कहा जाता है। तो यहां पर अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है आचार्य विनोबा भावे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से सभी को आंसर देना है। और देखिएगा, टेस्ट आपका बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है?
विच इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया। ऑप्शन सामने हैं, अगर समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चोलामू लेक जो है ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, और ये झील कहाँ पे है? चोलामू झील जो है यह सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है स्क्रीन पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी? राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी रहेगा, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर 20 अगस्त को सद्भावना दिवस से मनाया जाता है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12। विधानसभा के सदस्य के लिए कितनी उम्र का होना आवश्यक है? व्हाट इज द एज रिक्वायर फॉर मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर, सॉरी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 25 ईयर्स। विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13 है सामने। किसने पंचतंत्र की रचना की? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, अश्वघोष या फिर विष्णु शर्मा? पंचतंत्र की रचना किसने की? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन द कंट्री? ऑप्शन क्या सी सभी ने आंसर दिया है? जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है और आपका सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के गुरु थे? ये भी क्वेश्चन मैंने आज जो ओरिजिनल पेपर का सेट करवा रहा हूं मैं उसी में से लिया है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गुरु ऑफ गौतम बुद्धा? ये मरकरी नहीं है, गौतम बुद्ध है। चलिए यहां पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, अलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम था। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए यहाँ पे सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सेक्शन बी डिस्कस कर रहे हैं हम, सामान्य विज्ञान 16 से 30। और देखिएगा जब आप अपना कंप्लीट टेस्ट लगा लोगे तो सभी को स्कोर ऐसे कमेंट करना है कि सेक्शन ए में आपका कितना स्कोर बना है, सेक्शन आपका बी में कितना स्कोर बना है, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में, और लास्ट में टोटल कमेंट करना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। लिटमस कहाँ से प्राप्त होते हैं? जीवाणु, कवक, लाइकेन या फिर शैवाल? राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी रहेगा, लिटमस जो है यह लाइकेन से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ बिकमिंग ए मिराज इन अ डेजर्ट? तो आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है सामने। केल्विन पैमाने में शरीर का तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने में पूछ रहा है शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, 310 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है जी सामने स्क्रीन पर। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बम? एडवर्ड टेलर, जॉन डॉल्टन, रॉबर्ट ओपनहाइमर या फिर सैमुअल कोल्ट? तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम एडवर्ड टेलर की बात करेंगे। तो एडवर्ड टेलर ने क्या किया है? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया है, हाइड्रोजन बम।
जॉन डाल्टन ने किसका आविष्कार किया है? परमाणु सिद्धांत। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछा है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ये किया है रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और सैमुअल कोल्ट का भी ध्यान रखना है, रिवॉल्वर का आविष्कार जो है यह सैमुअल कोल्ट ने किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने स्क्रीन पर। एकॉस्टिक्स डैश से संबंधित विज्ञान है। इज साइंस रिलेटेड टू एकॉस्टिक? प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा या फिर वायु? तो यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, ध्वनि। एकॉस्टिक जो है यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 21 है सामने स्क्रीन पर। जल्दी से आंसर दीजिएगा। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है 7, तो आपका आंसर करेक्ट होगा। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 22 है जी सामने स्क्रीन पर। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमिक गैस? ऑप्शन सामने हैं, अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। सूत्र होता है N2O। क्वेश्चन नंबर 23 है सामने स्क्रीन पर। चूहा मारने वाले जहर का रासायनिक नाम डैश है। आंसर जल्दी से दीजिएगा। द केमिकल नेम ऑफ अ रैट पॉइजन इज? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। जिंक फास्फाइड जो है यह चूहा मारने वाले जहर का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है यहाँ पे 24। सिलिकॉन का रासायनिक चिन्ह क्या है? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सिलिकॉन? आपका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा। आंसर मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है सामने स्क्रीन पर। ईसीजी की किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? ईसीजी रिप्रेजेंट हुज एक्टिविटीज? हार्ट, लीवर, किडनी या फिर ब्रेन? ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ईसीजी जो है यह हृदय की गतिविधियों को दर्शाता है। इसी के साथ आपको ईईजी ध्यान रखना है, यह मस्तिष्क की गतिविधियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26, जल्दी से आंसर दीजिएगा। टेटनस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय टिटनस? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। तंत्रिका तंत्र जो है यह टिटनस से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है। सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण है? सोल्डर धातुओं का मिश्रण है। ऑप्शन आपके सामने है, सभी को आंसर कंप्लीट देना है। तो क्या आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? टीन और सीसा, यानी कि टीन एंड लेड का मिश्रण होता है सोल्डर। क्या सभी को ध्यान रहेगा? और देखिएगा, अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक नहीं ली है, यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पर ई बुक दिखाई दे रही है, तो इसको ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 20 मॉडल पेपर मिलेंगे बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर और 5 ओरिजिनल पेपर, साथ में 1500 प्रश्न भी मिलेंगे और मॉडल पेपर में मैथ के प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन पे आपको फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से 99 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं और फिर बाद में उसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सअप करना है। आपको 5 से 7 मिनट के अंदर व्हाट्सअप पर मिल जाएंगे। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 28 है सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, 120 दिन। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलो क्वेश्चन नंबर 29 है जी सामने स्क्रीन पर, जल्दी से सभी को आंसर देना है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ नीला थोथा? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, कॉपर सल्फेट।
ध्यान रखिएगा, प्रश्न जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी का सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं और सामान्य विज्ञान का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, इसको मैनेज करिएगा। हिंदी में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? जल्दी से सभी को आंसर करना है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो यहां पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान कंप्लीट होते हैं। सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। सभी को कंप्लीट अपना टेस्ट लगाना है, कॉपी पेन सभी साथ में लेकर बैठेंगे। बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग हमारा ये आज का टेस्ट रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का सभी को आंसर देना है मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि 480 सेब में 20% सेब खराब हो गए तो अच्छे सेबों की संख्या ज्ञात करें। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, अगर आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोकिएगा, नहीं तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बट आपको आंसर मेरे से पहले देने का प्रयास करना है। देखिए 480 टोटल सेब है, जिसमें से 20% सेब अगर खराब हो गए तो कितने बचे हैं सेब? 80% सेब जो है वो बिल्कुल करेक्ट बचे हैं, यानी कि हमको 80% का मान निकालना है। ये 2 जीरो से आपकी ऊपर की 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 8 गुणा 8 कितने होते हैं? 64 होते हैं। हासिल 6, 8 चौका 32 और 6 कितना होता है? 38। 384 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन है 769x54 का औसत 7 है तो x का मान निकालो। अब औसत क्या होता है? संख्याओं का जोड़ और बटे में कुल संख्या, है ना। अब पहले हम यहाँ पे संख्याओं का जोड़ निकाल लेते हैं। देखो 7 और 6 13, 13 और 9 कितने होते हैं? 22, 22 प्लस 5 27 और 27 प्लस 4 31, है ना। तो यहाँ पे 31 प्लस x हो जाएगा। और टोटल संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 से भाग करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा, संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या। और औसत हमको कितना दे रखा है? यहाँ पे 7 दे रखा है। इतना सभी को क्लियर हुआ? अब देखिएगा ये 6 यहाँ से इधर जाके 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 31 प्लस एक्स इज इक्वल टू 42 बनेगा, है ना। अब ये 31 इधर जाके 42 में माइनस होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बचेगी? यहाँ पे 31 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 11 बचेगी। तो ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? 11 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। अब देखो इस प्रश्न को आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हो। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो आप देखो यहाँ पे क्या फॉर्म बन रही है। इसको अगर मैं लिखूंगा 106 को, तो इसको मैं 100 प्लस 6 भी लिख सकता हूँ, है ना। और 94 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 100 माइनस 6। इतना क्लियर है? अब देखो 100 को अगर मैं a मान लूँ और 6 को अगर मैं b मान लूँ, तो ये क्या बन रहा है? a प्लस बी इंटू बन रहा है ये a माइनस बी। और ये किसका सूत्र होता है? ये होता है आपका a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला। तो हमको a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है। a कितना है आपका? 100 है, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा माइनस आपको b स्क्वायर निकालना है। b आपका 36 है, तो यहाँ पे 36 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, 9964 आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? यहाँ से आपकी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाती है, नहीं तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 34, सभी को बिल्कुल कंप्लीट आंसर देना है। चलो जी, क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिन
तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। दोनों ने काम शुरू किया तथा बी ने 4 दिन पश्चात कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने कितने दिन में पूरा किया? तो देखिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे। ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ जो कि 20 होगा और ये 20 यूनिट क्या है? टोटल वर्क है। अब देखो यहाँ से 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, ये 2 और 1 क्या है? इनके कार्य करने की क्षमता है ना। अब हमको बोला है कि दोनों ने कार्य शुरू किया तथा बी ने 4 दिन पश्चात काम छोड़ दिया, यानी कि दोनों ने 4 दिन तक तो साथ में काम किया है, उसके बाद बी काम छोड़कर गया है। तो देखिएगा यहाँ पे जो दोनों के एफिशिएंसी का टोटल है वो कितना है? 3 है और दोनों ने मिलकर 4 दिन साथ में काम किया है, तो टोटल 12 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए टोटल काम था 20 यूनिट, है ना। 12 यूनिट कंप्लीट हो गया, तो अब कितना यूनिट बचा है? 8 यूनिट बचा है। अब यहाँ पर 8 यूनिट काम बचा है, तो बोला है शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा। शेष काम कितना है आपका? 8 यूनिट है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ पे 2 है, तो 2 की एफिशिएंसी से शेष कार्य ए 4 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि यदि ए बराबर बी बराबर सी हो तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे बोला है कि ए भी बराबर है, बी भी बराबर है और सी भी बराबर है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख दो आपका आंसर आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ए को 1 रखता हूँ तो बी भी 1 हो जाएगा और सी भी 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों बराबर हैं। समझ गए? यानी कि ए बराबर सी बराबर बी बराबर मैं 1 रख लेता हूँ, तीनों की वैल्यू क्या है? 1 है। अब देखो क्वेश्चन है आपके सामने 18, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी यानी कि 1 + 1 करेंगे 2, फिर माइनस सी जो कि हम -1 कर देंगे। तो यहाँ पे आपका सोल्व करने के बाद 18 ही आंसर आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलो क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, किस संख्या का 1/4 का 1/3 9 है, तो संख्या ज्ञात करो। अब माना मैंने वो संख्या x है, x का क्या बोल रहा है कि 1/4 का 1/3 कितना है? 9 है। संख्या निकालनी है। देखो 4 तिया कितने होते हैं? 12 होते हैं, और ये 12 इधर जाके फिर 9 में भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 में 108। आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने, और क्वेश्चन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि प्रत्येक 100 अंक के 3 विषयों में किसी विद्यार्थी ने 60% और 70% अंक प्राप्त किए, वह तीसरे विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि तीनों विषय में कुल 65% अंक हों। देखो 3 विषय हैं, तीनों में 100 अंक हैं, यानी कि यहाँ से मुझे पता लग गया कि जो टोटल अंक हैं वो कितने हैं भाई? 300 हैं तीनों विषय के। अब एक में उसने 60% अंक प्राप्त किए यानी कि 60 अंक प्राप्त किए होंगे, दूसरे में उसने 70% अंक प्राप्त किए यानी कि 70 अंक प्राप्त किए होंगे। तो 2 विषय में उसने टोटल जो है वो 130 अंक प्राप्त किए हैं। तीसरे विषय में बोल रहा है कि वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे, ठीक है, कि वो कुल जो है उसके 65% अंक हों। तो देखो ये तीनों विषय के टोटल अंक हो गए, तीसरे विषय के जो अंक है वो मैंने x मान लिए, ठीक है। तो टोटल इंटू 100, और नीचे क्या है? जो टोटल आपके नंबर है 300 में से, तो ऐसा करने के बाद उसके टोटल 65% अंक प्राप्त होने चाहिए। समझ गए ना? देखो अब ये 2 0 से आपकी ये 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाती हैं, सिंपल। अब ये 3 इधर जाके जब 65 में मल्टीप्लाई होगा, 3 जब इधर जाके 65 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? यहाँ पे होगा आपका 130 + x बराबर 3 पंजे 15 का 5 हांसिल 1 6 × 18 और 1 19 195। अब ये 130 इधर जाके जब 195 में माइनस हो जाएगा तो फिर यहाँ से x की वैल्यू कितनी बचेगी? 53।
यानी कि उसने 65 जो है वो अंक प्राप्त किए हैं तीसरे विषय में। हमको बोला है कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब देखो हर एक विषय क्या था, 100 नंबर का था, है ना। अब 100 में अगर कोई विद्यार्थी 65% अंक प्राप्त करेगा, 65 अंक प्राप्त करेगा, तो वो 65% अंक ही तो होंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। 100 का 65% 65 ही होता है। सभी को क्वेश्चन समझ में आया है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, कौन सा शुद्ध वर्ग नहीं है। ऑप्शन आपका डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है सामने स्क्रीन पर, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, वृत्त की जो त्रिज्या है R1 जो है वो मैं क्या कर लेता हूं 10 मान लेता हूं। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। अब देखो वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि होगी, तो जो R2 होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि 10 में अगर 30% बढ़ाएंगे तो 13 बन जाएगा। समझ गए ना इतना तो। अब देखो क्षेत्रफल में बोला है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यदि हम पहले क्षेत्रफल निकालें तो पहले क्षेत्रफल कितना होगा, पाई 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 पाई हो जाएगा। इतना समझ गए, पहला क्षेत्रफल है वृत्त का। दूसरे केस में 30% बढ़ाने के बाद जब हम पाई आर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 169 पाई। इतना सभी को क्लियर हुआ क्षेत्रफल। अब देखो पहले क्षेत्रफल था 100 पाई, अब हो गया 169 पाई। कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ से मैं बोलूँगा 69 की वृद्धि हुई है। कितने से, 100 से, परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पे 69% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने स्क्रीन पर। सिंपल सा प्रश्न है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, कि किसी काम को 18 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन की दर से 9 दिन में समाप्त करते हैं, तो 3 घंटे प्रतिदिन की दर से 12 दिन में उस कार्य को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा, टाइम एंड वर्क जब मैं आपको करवाऊंगा कंप्लीट टॉपिक तो मैं आपको बेसिक भी करवाऊंगा। सिंपल सी बात है कि 18 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन की दर से किसी काम को 9 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे बोला है कि 3 घंटे प्रतिदिन की दर से 12 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए हमको कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। सिंपल है ना, दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर है, आपस में डिवाइड कर दो। देखो 12 तिया कितने होते हैं, 36 होते हैं, तो 18 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, 18 दूनी 36, 2 से कैंसिल करेंगे 2 तिया 6 और 9 तिया 27, 27 आदमियों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन आपका बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का जल्दी से आंसर दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से सभी को आंसर करना है खटाखटक। बोल रहा है कि 140 को अमन और रमन में 2:5 के अनुपात में बांटा गया। अमन का हिस्सा कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि रमन के हिस्से के बराबर हो जाए। टोटल क्या है, 140 रुपये हैं। ये मैंने लिख दिया अमन, ये मैंने लिख दिया रमन, इनको 2:5 में इनके बीच में बांटा गया है। तो देखो अगर मैं रेशो का टोटल करूं तो 7 होता है ना, और एक्चुअल में कितने टोटल रुपए हैं, 140 रुपये हैं। यानी कि एक की वैल्यू यहां से आपकी कितनी बनती है, एक की वैल्यू आपकी बनती है 20। ओके, अब देखो यहाँ 20 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 40 बनेगा। यहाँ पे 20 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 100 बनेगा। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यानी कि जो 40 रुपये है वो अमन का हिस्सा है और 100 रुपये जो है वो रमन का हिस्सा है। सिंपल। अब आपको क्या बोला है कि जो अमन का हिस्सा है वो कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि रमन के हिस्से के बराबर हो जाए। अब देखो यहाँ पे जो अमन का हिस्सा है वो 40 है, 100 तक पहुँचने के लिए उसमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो मैं बोलूँगा उसमें 60 रुपये की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो परसेंटेज निकाल लो, 60 की वृद्धि हुई है किससे, 40 से, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। सिंपल है ना। ये जीरो से आपकी ये जीरो कट गई, 4 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 25 आएगा,
और 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150% की वृद्धि करनी होगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलो क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से सभी को आंसर करना है। प्रश्न सिंपल सा है। यहाँ पे बोला है देखो 2x अपॉन में क्या है, x - 2 बराबर 3 है, तो x का मान निकालना है। तो ये x - 2 इधर जाके जब 3 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2x बराबर 3x - 6 हो जाएगा। अब ये 3x इधर जाके जब 2x में इधर जाएगा तो ये 2x में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका माइनस का x बचेगा। ओके, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 6 है, तो माइनस से माइनस कैंसल, x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 6 आएगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या सभी को ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आया है और क्या सभी ने सही आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है सामने, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें यदि उनके वर्गों का अंतर 32 हो। अब देखो, दो क्रमागत विषम संख्याएं होंगी तो उनमें जो है वो क्या होगा, 2 का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा भाई, 2 का अंतर होगा। यानी कि अगर एक विषम संख्या में x मानूं तो दूसरी विषम संख्या जो होगी वो x + 2 होगी, 2 का अंतर होगा। समझ रहे हो? देखो, एक 3 है, एक 5 7 है, ये विषम संख्याएं हैं, 2 2 का अंतर है ना, यानी कि लगातार विषम संख्याओं में हमेशा 2 का अंतर होगा। एक विषम संख्या मैंने x मान ली तो दूसरी विषम संख्या x + 2 होगी। सिंपल। बोला है इनके वर्गों का अंतर 32 है, तो इनका वर्ग कर दो, इस पूरे का भी वर्ग कर दो। इनका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है आपको 32 दे रखा है। सिंपल। अब देखो, ये हो गया आपका x² माइनस ये x + 2 यानी कि a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या होगा, x² + 4 + 4x है ना, 2ab होता है तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। फॉर्मूला तो पता है ना, a² + b² + 2ab, यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो, x प्लस का x² है, ये x² माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, ये 4 इधर जाके जब 32 में माइनस होगा तो यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी बचेगी, 28 बचेगी भाई। तो 4 से ये x भी कैंसिल होगा तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी बच गई, 7 बच गई, है ना। अब यहाँ पे एक संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, एक संख्या हमने मानी थी x + 2, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 है भाई, ठीक है, और x + 2 कितना होगा, तो फिर 9 होगा। हमको इनका योग बताना है। 9 और 7 कितने होते हैं, 16 होते हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया ना, बाकी आपको समझ में तो आ गया होगा। थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा ये कट गया है ना। यहाँ पे होगा x + 2, x की वैल्यू 7 है और x + 2 आपका 9 होगा, तो यहाँ पे 16 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 45 और मैथ का लास्ट क्वेश्चन है जी, कि किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीदने के पश्चात 180 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत की गणना करो। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी यानी कि क्रय मूल्य। 120 रुपये की खरीदी है, 180 में बेच दी, 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इंटू 100 और क्रय मूल्य कितना है, 120 रुपये है। सिंपल। तो 60 दूनी 120, 2 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 50% आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करेंगे। कि यदि आना का संबंध जाना से है तो शत्रु का संबंध किससे होगा। ठीक है, ये आपको हिंदी में, यहाँ पर भी हिंदी में टाइप हो गया, कोई बात नहीं, बताइएगा जल्दी से। तो शत्रु का संबंध किससे होगा, मित्र से होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 47, दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। तो देखिएगा, लक्षद्वीप, दिल्ली और चंडीगढ़ ये क्या है, एक यूटी है,
यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। जबकि देहरादून क्या है, एक कैपिटल है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है जी आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखो यहाँ पे आपका कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू 9 है, जे की वैल्यू 10 है और के की वैल्यू कितनी है, 11 है। अगर मैं इनका टोटल करूँ 9 और 11 20 और 10 30 होता है, और 30 को 2 से गुणा करके यहाँ पे आपका 60 लिखा हुआ है। ऐसे ही ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 4 है और ई की वैल्यू 5 है। इनका टोटल कितना होता है, 10 होता है। 2 से गुणा करके यहाँ पे 20 लिखा है। तो टी यू वी का वैल्यू बताना है। टी यू वी, टी की वैल्यू होती है 20, यू की वैल्यू होती है 21 और वी की वैल्यू होती है 22। इनका टोटल करो, 2 और 1 3, यहाँ पे 63 होता है। और 63 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 126। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विषम पद का चयन करें। यहां पर भी आपको विषम संख्या बतानी है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। जनवरी 31 का महीना है, मार्च भी 31 का महीना है, जुलाई भी 31 का महीना है, नवंबर जो है ये 30 का महीना है। आपका ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलो क्वेश्चन नंबर 50 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। शब्द आपको एक्सक्लेमेटरी दे रखा है। तो देखिएगा यहाँ पे जो क्लेम है ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लेम में आपको आई दे रखा है और आई इस पूरे जो है हमारी वर्ल्ड सीरीज है इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये था आपके संडे स्पेशल का मॉडल पेपर, बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। सभी को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आज के इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर कितना हुआ। हमारे सेशन को इतना लाइक, इतना शेयर, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।